तो वहीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और अब पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और सत्र की कार्रवाई के साथ साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए। का शीतकालीन सत्र 3 दिन तक चला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है और शीतकालीन सत्र को किस तरह से देखते हैं इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद हैं। सर, 3 दिन का सत्र रहा, सत्ता पक्ष ने तमाम मुद्दों पर जवाब दिया विपक्ष को, आप कैसे देखते हैं इस सेशन को? देखिए, 3 दिन सत्र चला, बिल्कुल सरकार ने मजबूती से जवाब दिया। हंगामा विपक्ष का काम है, उन्होंने हंगामा किया, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता सब जानती है कि सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है। जितने भी सवाल उनके आए उन पर मजबूती से सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से जवाब दिए गए। जी, पंचायत विभाग से जुड़े हुए कई सवाल जब आए, खासतौर पर इंदुराज नरवाल ने पूछा कि उनके वहां पर जोड़ में जो पानी की निकासी से संबंधित सवाल थे या अन्य जो सवाल थे, आपने जवाब दिया, लेकिन कुछ काम अगर कहीं किसी स्तर पर अगर अधूरे हैं तो जल्द पूरे होंगे सर? बिल्कुल पूरे होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक मैं कहूँगा टेक्निकल प्रॉब्लम है। जहाँ लो लाइन एरिया था, एक तो बरसाती पानी का भराव और दूसरा जो हमारा सेम का एरिया है जहाँ वाटर लेवल ऊपर आ गया है, वहाँ पर जो हमारे पौंड के काम थे, जो जोड़ों के काम थे, एक तो ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में था, गांव के नाले नालियाँ बनाना, उसके बाद पौंड अथॉरिटी के माध्यम से इन जोड़ों को ठीक करना। और ये एक बड़ा कदम, मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से पहले की सरकारों ने कभी इसकी सुध भी नहीं ली। जबकि पहले बीजेपी की सरकार रही, आज जब गठबंधन में सरकार चल रही है, उससे पहले 10 साल खुद कांग्रेस की सरकार रही और ये कांग्रेस का ही जो मान लीजिए जो गढ़ कहते हैं। ये कहा भी जाता था कि पहले तो सिर्फ हरियाणा प्रदेश, रोहतक और झज्जर इन 2 जिलों में सिमट के रह जाता था। आज सबका साथ सबका विकास से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हम सहयोगी के रूप में उनके साथ काम कर रहे हैं और इसकी तरफ भी हमने कदम बढ़ाए हैं। हमने 18,000 जोड़ों को चिन्हित किया, 11,800 पोल्यूटेड हमें पौंड पाए गए, करीबन 7,000 के आसपास का फिगर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 फेज में उन पे काम चले हुए 1000 से ज़्यादा पौंडों को हमने दुरुस्त करके देने का काम किया है। बाकी कोई एस्टिमेट पर है, किसी की टेक्निकल अप्रूवल है, कहीं के टेंडर लगने हैं। तो जो हमारे सम्मानित सदस्य का सवाल था, वहाँ ये समस्या है लो लाइन एरिया के साथ साथ वहाँ जो वाटर लेवल है, जिसको हम चौवा सेम का पानी बोल देते हैं, वो भी ऊपर है ग्राउंड पे। वहाँ डिगिंग करने में, पानी को बाहर निकालने में समस्या होती है, लेकिन उसका भी समाधान हमने निकाला। हमने पंचायतों को लागू किया। जब बारिश आई, पिछली बार भी आपने देखा होगा, इरीगेशन के साथ मिलकर उनसे पंप सेट लेकर गाँव के अंदर उस जो समस्या थी उससे दूर करने का प्रयास किया। और आने वाले फ्यूचर में हम इरिगेशन के माध्यम से भी जो सकबोर वहाँ पानी के लिए लगाए जा रहे हैं और हमारे पंचायत, पौंड अथॉरिटी और इरिगेशन तीनों को कंबाइंड, जो ये ज्वाइंट वेंचर कहूँगा, तीनों डिपार्टमेंटों को मिलकर इनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर बात हुई, लेकिन रोजगार पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ा रखा और ये कहा कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो कम हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 9 साल में अभी तक 1,06,000 नौकरियां तो ग्रुप सी और डी की और 12,000 के करीब क्लास 1 और 2 की नौकरियां हरियाणा में दी जा चुकी है। उन्होंने पूर्व की सरकार का आंकड़ा रखा और ये कहा कि पूर्व की सरकार में 10 साल में ग्रुप सी और डी की 90,000 और ग्रुप ए और बी की 8,000 नौकरियां दी और अब 60,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हम चुनाव में जाएंगे 1,70,000 से भी ज्यादा ग्रुप सी और डी की नौकरियां हम दे देंगे, जबकि पूर्व की सरकार में ये सिर्फ 90,000 थी, यानी 2 गुने से भी ज्यादा के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। तो लेकिन विपक्ष इसके बाद कहता है कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ गई है। देखिए, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ ये वहाँ विधानसभा में लोगों को भ्रमित करने वाली स्टेटमेंट देते हैं जो विपक्ष के द्वारा दी जाती हैं। आप आंकड़ों पे आइए। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल एक आपको स्पष्ट किया और बेरोजगारी कहीं नहीं। आज प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, सरकार में देख लीजिए, अभी ग्रुप डी और सी की भर्तियां निकली हैं। आने वाले समय में ये भर्तियां कंप्लीट होंगी, पूरी होंगी और उसके बाद हर घर में सरकारी नौकरी संभव नहीं है, ये सब जानते हैं। पिछली सरकारों से भी नहीं हो पाई थी, उससे पिछले भी नहीं हो पाई और आने वाली भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो डिपार्टमेंटों में कमी खाली पद हैं, उनको भरने के लिए अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों उनके टेस्ट लिए गए हैं और बहुत जल्दी ये भर्तियाँ पूरी कराई जाएंगी। और जो बेरोजगारी के ये आंकड़े लेकर आते हैं, वो आंकड़े हैं, उनके खुद के आंकड़ों में देखेंगे कि हमारी सरकार में आने के बाद काफी परसेंटेज ऑफ नौकरियों को देने का बढ़ा है। अंतिम सवाल है सर, शीतकालीन सत्र को आप सत्ता पक्ष की नजर से सफल मानते हैं क्या? विपक्ष तो बाहर आकर ये कह रहा है कि आप बचना चाहते हैं, मुद्दों पे चर्चा नहीं करवाते और नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, लेकिन आप सत्ता पक्ष के नाते कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल परफॉर्म किया हमने, हम डिलीवरी कर रहे हैं।
बड़े बदलाव किए हैं। व्यवस्था परिवर्तन कहूंगा इसको, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। आप पंचायत डिपार्टमेंट में देख लीजिए, अन्य विभागों में देख लीजिए, जो ये हमारे पोर्टल की सरकार, हमने बिचौलियों को खत्म किया। नौकरी में आज पारदर्शिता, ये बिना खर्ची की नौकरियां जारी हैं। जो ठेकेदारों के माध्यम से हमारे लोगों का खून चूसा जाता था, उनसे कमीशन लिया जाता था, उनके तनख्वाहों में से पैसे काटे, HKR के थ्रू वहाँ उनको बिल्कुल सेफ किया गया। अन्य प्रकार के जो जैसे मान लिया परिवार पहचान पत्र से, BPL कार्ड से लेके, बुढ़ापा पेंशन से लेके, चिरायु कार्ड से लेके न सीधा डायरेक्ट बिचौलियों को खत्म करके जो लाभार्थी है उसके खाते में से किसान की बात ले लीजिए, फसल के पैसे को ले लीजिए, मुआवजे के पैसे को ले लीजिए, बुढ़ापा पेंशन को ले लीजिए, डायरेक्ट पैसा देने का काम किया। बिचौलियों को हमारी सरकार ने खत्म किया है और आम आदमी को जो लाभार्थी है, जिसका हक है, वहां तक उसका लाभ देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसमें हम कामयाब हुए हैं। हमारे साथ हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, जो कह रहे हैं कि सरकार ने परफॉर्म किया है। सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी और व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा में पिछले 9 साल में हुआ है और सरकार लगातार हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के हित के लिए काम करी और सीधा लोगों को पैसा मिले, जो योजना है उनका सीधा लोगों को फायदा मिले, ये प्रदेश में सुनिश्चित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।